जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश के आप मेरे सभी प्यारे प्यारे भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से राम राम नमस्कार। भाई और बहनों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से करवाते हैं जिन्हें लोग साधु कहते हैं, संत कहते हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी तस्वीर आप मेरे पीछे स्क्रीन में देख रहे हैं। ये दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, सबसे परेशान। जो पीड़ा वर्तमान में पिछले 18-20 वर्षों से ये सहन कर रहे हैं, ऐसी पीड़ा शायद ही भक्ति करने वाले किसी व्यक्ति को मिलती होगी। कारण क्या है? सिर्फ एक, पूर्ण परमेश्वर की जानकारी ना होना। और उस परमेश्वर की जानकारी के अभाव में और उनकी सच्ची भक्ति के अभाव में और उस परमेश्वर की सच्ची भक्ति को बताने वाले सच्चे सतगुरु के अभाव में आज ये व्यक्ति श्री प्रेमानंद जी महाराज दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं। यही कारण है कि भक्ति करते करते भी लोगों का विश्वास भगवान में नहीं होता। लोग नास्तिक होते जा रहे हैं इन जैसे व्यक्तियों को देखकर कि हम तो वो भक्ति कर ही नहीं सकते, हम तो उतना त्याग और वैराग्य अपने जीवन में ला ही नहीं सकते, हम तो 24 घंटे भगवान के भजन में इस तरह लीन रह ही नहीं सकते, हम तो इस प्रकार का साधु बाणा धारण कर ही नहीं सकते जिस प्रकार का श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने किया है। हम तो बचपन से भक्ति पे लगे ही नहीं जो श्री प्रेमानंद जी महाराज 13 साल की उम्र से घर त्याग कर प्रभु की भक्ति में लग गए। और उसके बावजूद भी यदि श्री प्रेमानंद जी महाराज की ये दुर्दशा है, इतनी पीड़ा, इतना कष्ट इनके भक्ति जीवन में है, इनके अपने शरीर में है, महीनों महीनों भर इनकी जुखाम ठीक नहीं होती है। जो जुखाम एक आम व्यक्ति की 2 रुपए की टेबलेट आती होगी बड़ी मुश्किल से, पैरासीटामोल, लेते ही ठीक हो जाती है। और जो व्यक्ति बचपन से भक्ति में लगा हुआ है, अनजाने में दुनिया शायद इनसे बड़ा भगवान का भगत किसी को नहीं मानती होगी, इनसे बड़ा त्यागी और बैरागी नहीं मानती होगी। और इनकी ये दुर्दशा है कि महीनों महीनों इनकी जुखाम ठीक नहीं होती है। इसके अलावा 18 साल से इनकी दोनों किडनियां खराब हैं, गुर्दे खराब हैं, लीवर खराब है। हॉस्पिटल में बड़ा दुख उठाना पड़ता है इनको। डायबिटीज है और भी अनेकों प्रकार के रोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर है। तो जब दुनिया देखती है इन सब वीडियो को, इन सब बातों को, इनके विचारों को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो लोगों का भगवान और भक्ति से विश्वास उठ जाता है कि क्या करें भक्ति करके, कहां है दुनिया में भगवान। अगर भगवान होता तो इन महात्माओं की ऐसी दुर्दशा वर्तमान में ना होती भक्ति करते करते भी। भाई और बहनों, मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा धैर्य धारण करके और निष्पक्ष भाव से यदि आपने वीडियो पूरा देखा, आपको जीवन की वो सत्यता प्राप्त होगी जिस सत्यता की प्राप्ति के लिए श्री प्रेमानंद महाराज जी जैसे व्यक्ति बचपन से घर छोड़कर भक्ति में लीन हो गए, लेकिन वर्तमान समय तक ये भी प्राप्त नहीं कर पाए। वो आपको मात्र वीडियो देखने से घर बैठे प्राप्त होगी, क्योंकि अभी हम लोग अज्ञानता में, और हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उन धर्म ग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई से अपरिचित होने के कारण भक्ति और भगवान की परिभाषा से लाखों कोस दूर हैं, लाखों कोस।
श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे व्यक्ति तो भक्ति और भगवान के आसपास भी नहीं हैं। आसपास भी बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको मेरी बातें सुन के कि जिस महात्मा जी के विषय में सैकड़ों यूट्यूबर सोशल मीडिया पे इनकी महिमा के, इनकी प्रशंसा के, इनकी भक्ति के, इनके त्याग और वैराग के वीडियो बना बना के तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं, और ये व्यक्ति इन महाराज जी के विषय में ये बात बोल रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? जी हां, संभव हो नहीं सकता, संभव है अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो। क्योंकि उन यूट्यूबर को, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालने वालों को और इनके फॉलोवर को संत और भगवान की परिभाषा का नहीं पता है। जिस दिन उनको भक्ति, भगवान और संत की परिभाषा का पता चल जाएगा, वे खुद इनसे दूर हट जाएंगे। तो आज के वीडियो की हम शुरुआत करें, उससे पहले उस महान महापुरुष की वंदना करेंगे जिस महान महापुरुष के चरण स्पर्श मात्र से कैंसर क्या, कैंसर के बाप जैसी बीमारियां छूमंतर हो जाती हैं, छूमंतर। क्योंकि अभी तक आप लोग उस महापुरुष के संपर्क में नहीं आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, अल्लाहु अकबर, सत्य कबीर, हक्का कबीर, परम पूज्य, परम पुरुष, परम धनी, परम संत, परम पुरुष, आदि गणेश, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में मुझ पवन दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमपिता परमात्मा, हे परमेश्वर, आप हम सभी आत्माओं के ऊपर मेहर बख्शें, दया बख्शें। परमेश्वर, ये पूरा संसार आप ही की आत्माओं से भरा हुआ है। जितने भी जीव यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पे या अन्य लोकों में हैं, परमेश्वर वे सभी आपकी आत्माएं हैं और आपकी पहचान के बिना परमेश्वर सभी दुखी हैं। किसी को कोई सुख नहीं है। भक्ति करते करते भी वर्तमान में लोगों की दुर्गतियां हो रही हैं, दुर्दशा हो रही हैं। लेकिन हमारा सौभाग्य कि परमेश्वर आज आप इस धरती पर संत रूप में प्रकट हैं, सतगुरु रूप में प्रकट हैं, और आपने विशेष मेहर करके हम जैसे नीचों को अपनी पहचान करवाई, हम जैसे अधम प्राणियों को अपनी शरण में लिया। ये हमारा परम सौभाग्य है। और उसी महापुरुष के आशीर्वाद से आप भाई बहनों को भी सच्चाई से परिचित करवाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, भक्ति क्यों की जाती है? क्यों देवी देवताओं की पूजा की जाती है? क्यों ये व्रत रखे जाते हैं? क्यों ये तपस्याएं की जाती हैं? क्यों लोग कावड़ लेके आते हैं देवी धाम पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ? क्यों लोग महीनों महीनों भर पैदल जाते हैं? सिर्फ सुख प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, ताकि दोबारा से हमारे को ये मानव शरीर धारण ना करना पड़े, दोबारा से हमारे को अन्य योनियां धारण ना करना पड़े, और सदा सदा के लिए हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसके लोक में चले जाएं, यानी जन्म और मृत्यु से सदा सदा के लिए छुटकारा हो जाए। लेकिन उसके लिए सबसे पहली जो शर्त है, जो कंडीशन है, जो हमारे धार्मिक सदग्रंथों में लिखी हुई है, क्योंकि भक्ति का आधार कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई भगत नहीं होता, कोई संत नहीं होता। भक्ति का आधार, भक्ति कौन सी सही है, भगवान कौन है, भक्ति की विधि क्या है, इसका आधार केवल हमारे धार्मिक सदग्रंथ हैं। अगर इन सदग्रंथों के अलावा कोई आपको मनमुखी मंत्र जाप, भक्ति या भगवान के विषय में जानकारी देता है,
वो स्वयं भी अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और आपको भी मरने के बाद नरक में ले जाने का प्रयास कर रहा है। भले ही उसको भी ज्ञान नहीं है, वो भी बहुत अच्छा जान के समझ के आपसे भक्ति करवा रहा है, लेकिन समझ पैदा होगी हमारे इन धार्मिक सदग्रंथों से, क्योंकि इनमें भक्ति का विधान लिखा हुआ है, भक्ति का संविधान लिखा हुआ है। मनमुखी देवी देवताओं को पूजने से, मनमुखी भगवानों को भगवान मानकर पूजने से, कोई भी विधि अपना लेने से ना तो आप वर्तमान में सुखी हो सकते, ना आप ये शरीर छोड़ने के बाद में सुखी हो सकते। और सीधे 84 लाख योनियों से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, गधे कुत्ते सूअर के जो है योनियों से। तो आज बात करेंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के ऊपर, और ये मेरा विश्वास है यदि आपने वीडियो पूरा देखा आप बहुत कुछ समझ जाएंगे और आज से ही आप अपने आध्यात्मिक जीवन को एक सही दिशा की तरफ लेके जाएंगे। कहते हैं भक्ति करने के फायदे उस समय हैं जब आपका वर्तमान समय भी सही रहे, आपके परिवार पर कोई आपत्ति ना आए, आपके शरीर में कोई दुख और तकलीफ ना आए, जो भी काम धंधा आप अपने जीवन उपार्जिका के लिए कर रहे हैं उसमें भी कोई संकट, कोई परेशानी, कोई बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं ना। तो भक्ति से तो फिर ये भक्ति का रिजल्ट मिलता हमारे को। जैसे कोई व्यक्ति किसी ऑफिस में या फैक्ट्री में काम करता है और यदि उसको हर महीने वहां से सैलरी ना मिले तो क्या फायदा, कौन नौकरी करेगा, सैलरी नहीं मिलेगी तो उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके खर्चे कैसे चलेंगे। तो भक्ति यदि हम कर रहे हैं और भक्ति करते करते भी हमारा जीवन दुखों से भरा हुआ है, तो भाई भले आप अपनी अज्ञानता और मूर्खता के चलते उसी को भगवान मान के भक्ति करते रहो, लेकिन ना वो भक्ति सही है ना वो विधि सही है। वर्तमान में भी आपकी वो दुर्गति होगी जो दुनिया देखेगी, और मरने के बाद तो सीधे 84 लाख योनियों में। तो श्री प्रेमानंद जी के ऊपर आज हमारा वीडियो है, और ये सत्य वीडियो है। ये बातें झूठ और पाखंड से भरी हुई केवल उन्हीं लोगों को लगेंगी जो लोग हमारे धर्म ग्रंथों से भक्ति और भगवान की पहचान और विधि से अपरिचित हैं। वरना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब कुछ आपकी आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ये 12-13 साल की उम्र में अपने घर से निकल गए थे। इन्होंने देखा कि मेरी माँ भी मरेगी, मेरे पिता भी मरेंगे, सब मरेंगे, ये क्या जीवन है, ये नश्वर संसार है। इनके अंदर इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए। अब ये विचार उत्पन्न क्यों हुए, इस बात का उन यूट्यूबर के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो जितने भी यूट्यूबर हैं वो आध्यात्मिक जो एक पहलू है जीवन का उससे अपरिचित हैं। श्री प्रेमानंद जी महाराज जब कभी इनका पहले मानव जन्म था ये मनुष्य योनि में थे जैसे आज हैं, और ये जो मनुष्य योनि है ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलती है। यानी आपको जो प्रेमानंद जी महाराज जी दिखाई दे रहे हैं, इनके वर्तमान मानव जन्म से पहले ये 84 लाख योनियां भोग के फिर इन्होंने एक फिर से ये मानव शरीर जो है धारण किया है। ये परमात्मा सबको देता है एक मानव शरीर, 84 लाख योनियां भोगने के बाद। सब जानते हैं जितने भी संत हैं और महात्मा हैं। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी 184 योनियां भोगने से पहले इनका जो मानव जन्म था उस मानव जन्म में इन्होंने खूब भक्ति की हुई है। ये किसी अच्छे संत की कोई शरण में आ गए होंगे और शास्त्रों के अनुसार इन्होंने ओम नाम का जाप किया होगा, दान पुण्य किए होंगे, और इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की होगी, और इन्होंने अच्छे सुकर्म किए जिसका परिणाम उस प्राणी को फिर 84 लाख योनियां भोगने के बाद में जो दूसरा मानव जन्म मिलता है, जैसे वर्तमान में इनको मिला हुआ है, उस समय उसको मिलता है।
तो ये इनके पिछले जन्मों की भक्ति का रिजल्ट है, ये परिणाम है, जिस कारण बचपन से ही इनकी भक्ति और भगवान के प्रति रुचि बढ़ने लगी, इनका वैराग्य बढ़ने लगा और इन्होंने अपना परिवार त्याग दिया और ये मथुरा वृंदावन जहां भी ये चले गए और फिर वहां ये सेट हो गए। लेकिन वर्तमान में जो भक्ति ये कर रहे हैं, क्या उस भक्ति से आगे इनको मानव जन्म मिलेगा? क्या उस भक्ति से इनका मोक्ष संभव है? क्या उस भक्ति से इनका वर्तमान समय ठीक रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भगवान और भक्ति के प्रति इनकी जो रुचि है वर्तमान में, ये इनके पिछले जन्मों की भक्ति और शुभ कर्मों की वजह से है। लेकिन वर्तमान में यदि इन्होंने सही भक्ति नहीं की और सही भगवान को चूज नहीं किया और यदि इन्होंने सच्चे सतगुरु की शरण नहीं ली, तो इनका मोक्ष नहीं हो सकता और इसका जीता जागता परिणाम इनका वर्तमान जीवन है। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का वर्तमान जीवन जितना दुखी है, शायद किसी आम व्यक्ति का भी नहीं होगा। रीजन क्या है? ना इनका भगवान सही है, ना इनकी भक्ति सही है, और जो मंत्र ये जाप करते हैं, ना वो मंत्र हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार सही है। और 18 साल से इनकी दोनों किडनियां फेल हैं, गुर्दे खराब हैं इनके, लीवर खराब है, बीमार रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है। एक बार जब इनको जुकाम हो जाती है तो महीने महीने भर ठीक नहीं होती। ये खुद अपने वीडियो में अपने इस महादुख का वर्णन करते हैं। सुनिए पहले इनका एक वीडियो। जुकाम हो गया, महीनों से नहीं ठीक हो रहा क्योंकि किडनी खराब है, अंदर कोई पावर नहीं है, चलते चक्कर आता है। फिर 1:30 बजे उठे थे, 2 बजे से हमारी दिनचर्या चल रही, इस समय तुम्हारे सामने बैठे, 9:30 बजे पूरी दिनचर्या होकर के वहां जाएंगे, थोड़ी देर लेटे, नींद आई या ना आई, फिर उठ के बैठ गए, पूरी दिनचर्या, फिर रात्रि में शयन, फिर 2 बजे उठ। हम कहीं ऐसा महसूस थोड़ी होने देते कि हम बीमार हैं, न किसी से कहते कि भारी प्रतिकूलता है, हमारे सामने बैठे भारी कष्ट में है, वर्तमान में भारी कष्ट में है। कल डायलिसिस हुआ है, एक कौरा अन्न नहीं पाया शाम के, भारी कष्ट पड़े। कोई ये थोड़ी क्यों पैसे की कमाई के लिए बैठे, किसी से तय थोड़ी हो कि आप हमारे सामने बैठो कि 1100 रुपया रखो, 1200 रखो, 1000। प्रणाम करो, नमस्कार करो, चले जाओ, जैसी श्री जी प्रेरणा करें। तो आपने देखा श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का भक्ति करते करते भी वर्तमान जीवन नरक के समान है। क्या फायदा भाई ऐसी भक्ति का? कौन करेगा भक्ति? वो करेगा जो मूर्ख होगा, जो हमारे धार्मिक सदग्रंथों से अपरिचित होगा, जिसको 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक सबसे समर्थ देवता की पहचान नहीं होगी, जो आंखों पे काली पट्टी बांध के भेड़ चाल में चलने का शौकीन होगा, जो भक्ति और भगवान की परिभाषा से अपरिचित होगा। उनसे तो आप चाहे पत्थर पुजवा लो, जो मर्जी करवा लो, जैसा लोग उनको कहेंगे वैसा ही वो करने लग जाएंगे। लेकिन एक समझदार व्यक्ति जिसको पता है कि ये मानव जन्म परमात्मा ने मुझे कितनी मेहर से दिया है और ये कितना अनमोल है, कहते मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे पेड़ से पत्ता टूट गिरे वापस नहीं लगता डार। ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद मिलता है केवल भक्ति करने के लिए, क्योंकि आज इस मानव शरीर से हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि भक्ति क्या है, भगवान कौन है, मंत्र कौन सा जाप करना है, आरती कैसे करनी है। अन्य योनियों के प्राणी इस मानव शरीर को छोड़ के जितने भी पशु और पक्षी हैं उनको नहीं पता, चाहे कितना भी समझाओ कि राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है, भक्ति क्या है, मंत्र कैसे जाप करना है, उनको नहीं पता। तो इतने महादुखी हैं वर्तमान में श्री प्रेमानंद जी, इसलिए लोगों की आस्था धीरे धीरे भक्ति और भगवान से कम होती जा रही है। लोग नास्तिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं कि जब इनका ये हाल है तो हम तो इनके जैसे भगत कभी जिंदगी में नहीं बन सकते, तो हमारा क्या होगा? कहां है वो भगवान? भाई और बहनों, आप इनका एक वीडियो देखिएगा। उस वीडियो में इनसे किसी ने सवाल किया कि महाराज जी
मेरा जो बेटा है वो कैंसर से पीड़ित है, बड़ा दुखी है, हम भी बड़े परेशान हैं। 5 साल हो गई महाराज जी, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। अब महाराज जी क्या मार्गदर्शन देंगे? महाराज जी के पास में ना तो कोई सही भक्ति है, ना कोई भक्ति मंत्र है, ना इनका गुरु जो है वो सच्चा है। क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर 1 से 4 और गीता जी अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34, उनमें पूर्ण गुरु की पहचान लिखी हुई है, तत्वदर्शी संत की पहचान लिखी हुई है। केवल वही परमात्मा से मिला सकता है, वही आपको सत भक्ति दे सकता है, वही वर्तमान में आपके जीवन को सुखी बना सकता है। कैंसर क्या, चाहे आपको कैंसर का बाप क्यों ना हो, वो संत बिना किसी डॉक्टरी इलाज के और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, अपने मंत्रों के प्रभाव से, अपनी भक्ति साधना से चुटकियों में आपका वो कैंसर जैसा असाध्य रोग भी छूमंतर कर देगा। वरना क्या आवश्यकता दुनिया में भक्ति और भगवान की, जब भक्ति करते करते भी इनके जैसे दुर्गति होनी है, महाकष्ट भोगने हैं, तो क्या फायदा भक्ति और भगवान का। तो महाराज जी उनको जवाब दे रहे हैं। अब क्या जवाब दें? महाराज जी ने कहा कि भाई दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमारी दोनों किडनियां फेल हैं, 18 साल से हम महादुखी हैं, कल से कुछ खाया नहीं, हॉस्पिटल से आए हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, क्या करें, चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। हाँ, लेकिन विश्वास मत तोड़ो और राधे राधे जपते रहो, राधे राधे जपते रहो। किडनी दोनों खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, हाई ब्लड प्रेशर, तो मतलब पूरा सिस्टम खराब, कुछ खराब लग रहा है। कितने हमारी परेशानियां इस शरीर में, तुम्हें परेशान नजर आ रहे हैं? 4 दिन हो गए होंगे नींद नहीं आई, 10 मिनट भी नहीं है, मतलब कैसे? पर आपको लग रहा है परेशान है, तो फिर हम वो औषधि जो खाते हैं वो तुम्हें बता दे, राधा राधा टेबलेट खाओ, आनंद हो जाएगा। राधा वल्लभ और डट के पाओ, डट के, थोड़ी भी देर का अंतर आए ना हो, देखो ना नींद आ रही और परेशानी, जैसे हम कोई पद गाना चाहते तो ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी फट रही हो, क्योंकि सब मतलब शरीर, अब जब किडनी खराब, गुर्दा खराब को मतलब समझते हो, पूरा सिस्टम खराब, पूरा सिस्टम खराब। तो अब इसमें ये सब है, लेकिन आनंद, एक विशेष आनंद, एक विशेष सुख ना। आपको हम डिप्रेशन वाले दिखाई दे रहे हैं मेरी गुर्दे खराब, ऐसा लग रहा है क्या? और ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाबा बीमार है, लग रहा है बीमार, ना लग रहा हो कि कई दिन से नहीं, ऐसे झपकी लग रही, ऐसा भी नहीं लग रहा, कोई परेशानी नहीं। हम पूर्ण स्वस्थ हैं और ये अस्वस्थ था, अस्वस्थ ही रहेगा, मर जाएगा, लेकिन मैं पूर्ण स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ रहूंगा। भाई और बहनों, आप कोई आदि काल के व्यक्ति नहीं है जो कोई भी आपको मूर्ख बना देगा 4 मीठी मीठी बातें बोल के। आप 21वीं सदी के शिक्षित हो और फिर भी आप बिल्ली के सामने कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे रहोगे तो कैसे आपका भला होगा। आपसे कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई LIC करवा लो, LIC करवा लो, 5 साल में पैसा डबल, LIC करवा लो, भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, राधा राधा जपो, राधा राधा जपो, सुख होंगे, सुख होंगे। तो वो एजेंट अगर आपसे कहे कि आप LIC करवा लो और 5 साल में आपका पैसा डबल, और उसकी मीठी मीठी बातों में आके, उसके विचारों से प्रभावित होके कि और लोग भी तो करवा रहे हैं, उनके तो बहुत ज्यादा जो है वो कस्टमर हैं, तो बहुत अच्छे एजेंट होंगे ये तो LIC के। तो आपने भी देखा देखी में जाके आपने LIC करवा ली कि 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा, और किस्तें भरते रहो, हर महीने अपनी किस्तें भरते रहो, राधे 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 राधे, हर महीने किस्तें भरते रहो। और 5 साल के उपरांत जब आपको पैसे की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपने LIC किस लिए करवाई? आपने डबल पैसा करवाने के लिए LIC क्यों करवाई? ताकि मेरे पास में डबल पैसा आएगा, मैं घर में सुख सुविधा की जो है वो चीजें लेके आऊंगा, कभी यदि मैं बीमार पड़ गया तो वो पैसा मेरे काम आएगा, घर में कोई शादी विवाह आ गया तो वो पैसा मेरे काम आएगा। इसीलिए तो आपने डबल करवाने के लिए दिया पैसा। और जब आपको उस भगवान की जरूरत पड़ी, जब आपके जीवन में संकट आया,
जब आपको पैसों की जरूरत पड़ी, जब आपके घर परिवार में कोई समस्या आई, फिर आप उस एजेंट के पास जाते हैं, महाराज जी के पास जाते हैं और वहां जाके आप बड़े दुखी मन से कहते हैं कि महाराज जी 5 साल हो गई हैं, घर में बड़ी समस्या है, बेटी की शादी है, बच्चा भी बीमार है, महाराज जी हमें पैसों की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है, हमारे को पैसे चाहिए। आप उस एजेंट से कहो, LIC वाले से, कि अब हमें पैसों की आवश्यकता है, कंपनी वाले हमें दे नहीं रहे पैसे, हमारे 5 साल भी पूरे हो गए, महाराज जी आपने जो राधा राधा नाम दिया था 5 साल से जप रहे हैं, फिर भी बेटा कैंसर से पीड़ित है, राधा राधा कोई फायदा ही नहीं दे रही। और फिर आपसे वो एजेंट कहे, क्या बताऊं भाई, मेरा खुद का पैसा 18 साल से डूबा हुआ है, मेरे खुद के घर में समस्याएं हैं, एक बार मुझे जुकाम हो जाती है, 1 महीने ठीक नहीं होती, दाने दाने को मैं तरस रहा हूं, तो भाई क्या करूं मैं। हाँ, लेकिन तुम पीछे मत हटना, राधा राधा जपते रहना, राधा राधा जपते रहना, कोई बात नहीं, अगर तुझे कंपनी ने 5 साल में डबल पैसा नहीं दिया तो कोई बात नहीं, तू किस्तें भरता रहे, किस्तें भरता रहे। बताओ कोई मूर्ख व्यक्ति होगा जो उसके बाद भी वो किस्तें भरता रहेगा। अरे जो वायदा किया था 5 साल में पैसा डबल होके आपको लौटाने का, वो तो पैसा कंपनी ने आपको लौटाया नहीं, वो पैसा तो कंपनी आपका खा गई, और एजेंट कह रहा कि आगे किस्तें भरते रहो, आगे किस्तें भरते रहो। ये समझदारी है? कोई मूर्ख आदमी होगा जो उसके कहने से किस्तें भरता रहेगा, और समझदार व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा कि भाई ये तो मूर्ख बना रहे हैं, सरासर पहले वाला पैसा तो मिला ही नहीं और आगे कह रहे हैं किस्तें भरते रहो, किस्तें भरते रहो। तो महाराज जी 18 साल से खुद तो बीमारी से पीड़ित हैं, दोनों किडनियां खराब, गुर्दे खराब, लीवर खराब, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी रोग, हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, अपने दुखों का ये वर्णन कर रहे हैं कि हम कितनी पीड़ा सहन करते हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि राधे राधे जपते रहो, राधे राधे जपते रहो। जुकाम हो गया, महीनों से नहीं ठीक हो रहा, क्योंकि किडनी खराब है, अंदर कोई पावर नहीं है, चलते चक्कर आता है। फिर 1:30 बजे उठे थे, 2 बजे से हमारी दिनचर्या चल रही, इस समय तुम्हारे सामने बैठे, 9:30 बजे पूरी दिनचर्या होकर के वहां जाएंगे, थोड़ी देर लेटे, नींद आई या ना आई, फिर उठ के बैठ गए, अपनी दिनचर्या, फिर रात्रि में शयन, फिर 2 बजे उठ। हम कहीं ऐसा महसूस थोड़ी होने देते कि हम बीमार हैं, न किसी से कहते कि भारी प्रतिकूलता है, हमारे सामने बैठे भारी कष्ट में है, वर्तमान में भारी कष्ट में है। कल डायलिसिस हुआ है, 1 कौरा अन्न नहीं पाया शाम के, भारी कष्ट पड़े। कोई ये थोड़ी कि हम पैसे की कमाई के लिए बैठे हैं, किसी से तय थोड़ी हो कि आप हमारे सामने बैठो कि 1100 रुपया रखो, 1200 रखो, 1000। प्रणाम करो, नमस्कार करो, चले जाओ, जैसी श्री जी प्रेरणा करें। किडनी दोनों खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, हाई ब्लड प्रेशर, वो मतलब पूरा सिस्टम खराब, कुछ खराब लग रहा। कितने हमारी परेशानियां इस शरीर में तुम्हें परेशान नजर आ रहे। 4 दिन हो गए होंगे नींद नहीं है, 10 मिनट भी नहीं है, मतलब कैसे, पर आपको लग रहा है हम परेशान है, तो फिर हम वो औषधि जो खाते हैं वो तुम्हें बता दे, राधा राधा टेबलेट खाओ, आनंद हो जाएगा। राधा वल्लभ और डट के पाओ, डट के, थोड़ी भी देर का अंतर आया ना हो, फिर देखो ना नींद आ रही और परेशानी, जैसे हम कोई पद गाना चाहते तो ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी फट रही हो, क्योंकि मतलब शरीर, अब जब किडनी खराब, गुर्दा खराब को मतलब समझते हो, पूरा सिस्टम खराब, पूरा सिस्टम खराब। तो अब इसमें ये सब है, लेकिन आनंद, एक विशेष आनंद, एक विशेष सुख ना। आपको हम डिप्रेशन वाले दिखाई दे रहे कि मेरी गुर्दे खराब, ऐसा लग रहा है क्या? और ना आपको ऐसा लग रहा होगा कि बाबा बीमार है, लग रहा है बीमार, ना लग रहा हो कि कई दिन से ऐसे झपकी लग रही, ऐसा भी नहीं लग रहा, कोई परेशानी नहीं। हम पूर्ण स्वस्थ हैं, और ये अस्वस्थ था, अस्वस्थ ही रहेगा, मर जाएगा, लेकिन मैं पूर्ण स्वस्थ था, पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ रहूंगा। भाई और बहनों, आप लोगों ने विचार करना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। अब आपके पास में ऑप्शन नहीं है, अब इनको छोड़ोगे तो किसी और के पास जाओगे, क्योंकि भक्ति और भगवान के बिना आप जी रह नहीं सकते, क्योंकि आपके जो संस्कार हैं, जो पिछले जन्म जन्मांतरों के, वो आपको बिना भक्ति के रहने नहीं देते। तो आप क्या करोगे? यहां से हटोगे तो किसी और के पास जाओगे, वहां भी ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि ना भक्ति उनके पास है, ना भगवान की उनको जानकारी है, वो भी केवल आपसे किस्तें ही भरवाते रहेंगे।
आगे उनके पास में रिटर्न देने को कुछ भी नहीं है। तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है, लेकिन वर्तमान में धरती पे ऑप्शन है, आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। और फिर देखना कैंसर क्या, कैंसर का बाप चुटकी बजाते छूमंतर, ये तो छोटी छोटी बीमारियां कुछ नहीं है उस परमेश्वर के लिए। फूंक मारते आउट कर देगा अपने भक्तों की, वरना कौन भक्ति करेगा दुनिया में। तो ये सारा का सारा जो महाभारत है, ये जितने भी संत हैं देश विदेश में, हिंदुस्तान में, ये सारे के सारे संत ये नकली हैं, क्योंकि ये हमारे सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं। ये गीता जी के वास्तविक मर्म से परिचित नहीं हैं, वेदों के वास्तविक सार से परिचित नहीं हैं, इन पुराणों के सार से परिचित नहीं हैं, जिस कारण से ये एक भगवान तक नहीं चूज कर पाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक भगवान कौन है जिसकी भक्ति ये देवी देवता भी करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी करते हैं, ये दुर्गा भी जिसकी भक्ति करती है। कौन है वो परमात्मा? ये नकली संत महात्मा मंडलेश्वर शंकराचार्य 1008 की उपाधि लेके बैठे हुए ये परम संत, इनको खुद को नहीं पता कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है। ये पिछले जन्म की अच्छी आत्मा थी, जब इनको मानव जन्म प्राप्त था, इन्होंने अच्छी दान पुण्य किए थे, अच्छी इन्होंने भक्ति की थी, और जब आज वर्तमान में दोबारा से इनको 84 लाख योनियां भोगने के बाद मानव जन्म मिला है, तो भक्ति की जो चाहत है, जो वो कसक है, वो इनके अंदर है। भाई आप इनके पास में क्यों जाते हैं? भक्ति के लिए, नाम लेने के लिए, क्योंकि आप भी जब आपको कभी मानव जन्म प्राप्त था, आपने भी भक्ति की हुई है। उस भक्ति की चाहत आज भी आपके पास में है, जो भगवान की खोज के लिए आप साधु संतों के पास में जाते हैं, देवी धाम पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, क्योंकि भगवान की चाहत है हमें। लेकिन वो भगवान ऐसे नहीं मिलता, क्योंकि ये खुद भगवान और उनकी भक्ति से अपरिचित हैं। तो भक्ति और भगवान से पूर्णतया परिचित वो महान संत भी हिंदुस्तान की धरती पे 8 सितंबर 1951 को प्रकट हो चुका है, उसकी भी जानकारी आपको आगे मिलेगी। धैर्य से वीडियो देखते रहना। अब भाई और बहनों, श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जिस देवी भागवत का पाठ करते हैं, जिसकी कथा वे आपको अक्सर सुनाते रहते हैं, उस देवी भागवत में क्या लिखा हुआ है आप अपनी आंखों से देखिएगा, और उसके बाद में खुद आप विचार करना कि आप कहां पे बैठे हुए हैं, घुग्गू बनकर, मूर्ख बनकर। जितना जल्दी हो सके वहां से हट लो। मैं अकेले श्री प्रेमानंद जी की बात नहीं कर रहा, जितने भी हिंदुस्तान में संत महात्मा हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, जितने भी, केवल एक को छोड़कर, सतगुरु रामपाल जी भगवान को छोड़कर, सारे के सारे नकली हैं। इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, इनको भक्ति और भगवान के विषय में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। ये तो हमसे उनकी भक्ति करवा रहे हैं जो खुद उस पूर्ण परमात्मा को खोज रहे हैं। ये देवी देवता, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये खुद उस भगवान की खोज में लगे हुए हैं। उनको खुद को नहीं पता और हमसे ये उनकी भक्ति करवा रहे हैं, तो कैसे सुख होगा। और जीता जागता उदाहरण श्री प्रेमानंद जी महाराज है आपकी आंखों के सामने, और फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती हैं, तो आप जैसा कोई मूर्ख नहीं फिर। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जिस देवी भागवत का पाठ करते हैं, जिसकी ये कथा सुनाते हैं, और क्या लिखा हुआ इस देवी भागवत में, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपके सामने है श्री देवी भागवत पुराण अध्याय 2 और पेज नंबर 19। क्या लिखा हुआ है देखिएगा। जो पुरुष देवी भागवत के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से नित्य पाठ करता है, क्या लिखा हुआ है, जो महापुरुष, जो व्यक्ति, जो भगत देवी भागवत पुराण के एक श्लोक या फिर आधे श्लोक का भी भक्ति भाव से पाठ करता है, तो क्या होगा देखिए। उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है, जैसे श्री प्रेमानंद जी पे देवी प्रसन्न हो गई।
और 18 साल से इनकी किडनियां खराब कर दी, इनका लीवर खराब कर दिया, महा दुख को भोग रहे हैं। इतनी प्रसन्न हो गई देवी इन पे, हाई ब्लड प्रेशर कर दिया। एक बार इनको जुकाम हो जाती है, एक एक महीने इनकी जुकाम ठीक नहीं होती। इतनी प्रसन्न है देवी इनके ऊपर। ये आपकी आंखों के सामने है, कोई झूठ नहीं बोली जा रही। पढ़े लिखे इंसान हो, विचार करना सीखो। पक्ष और विपक्ष से हटकर निष्पक्ष होकर जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे, ये शास्त्रों में वर्णित सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे, अगला जन्म 84 लाख योनियों का है। ये प्रेमानंद जी महाराज जी बचाने नहीं आएंगे, जो खुद रोग से अपना बचाव नहीं कर पा रहे। उस पर देवी प्रसन्न हो जाती है और फिर क्या करती है देवी, ये देखिए लिखा हुआ आपके सामने। महामारी, हैजा आदि भयंकर बीमारियां तथा अनेकों उत्पात भी देवी भागवत के श्रवण मात्र से समन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये देवी भागवत कहते हैं, इसका एक श्लोक या फिर इसका आधा श्लोक भी अगर किसी ने भक्ति भाव से पाठ करना तो दूर, अगर कोई पाठ कर रहा है और यदि आपने सुन भी लिया उसके मुंह से, तो आपकी महामारी और हैजा जैसी बीमारियां तो छूमंतर हो जाएंगी। महाराज जी ने एक नहीं, आधा नहीं, इन्होंने तो पूरी भागवत को पता नहीं हजारों बार, और खाली सुना नहीं, अपने मुंह से पढ़ा होगा। और इतनी महामारियों के शिकार हैं ये, जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो क्या इन्होंने भक्ति भाव से नहीं पढ़ा क्या? क्योंकि ये लिखा हुआ ना, जो इसको भक्ति भाव से जो इसका पाठ करेगा उसको महामारी और हैजा नहीं होगा। तो लगता है महाराज जी ने भक्ति भाव से नहीं पढ़ा, सच्चे मन से इसका पाठ नहीं किया। तो जब इन्होंने सच्चे मन से पाठ नहीं किया और जब इनकी वर्तमान में ऐसी दुर्दशा है, ऐसे दुख और संकट इनके ऊपर हैं वर्तमान जीवन में 18 वर्ष से, तो इनके मुख से सुनने मात्र से, इनसे आशीर्वाद लेने मात्र से, इनकी संगति करने से, इनके द्वारा बताए गए समाधान से आपका कहां से देवी भला कर देगी? भाई और बहनों, आपकी आंखों के सामने है, ये सदग्रंथ झूठ नहीं बोला जा रहा। नाराज होने की जरूरत नहीं है, विचार करने की आवश्यकता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ना, वो विचार करते हैं सामने वाला क्या बोल रहा है। झूठ नहीं बोला जा रहा, देवी भागवत में लिखा हुआ है। और वर्तमान में महाराज जी की जो दुर्दशा है वो आपकी आंखों के सामने है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। मैं भी नहीं बोल रहा, मैं तो आपको केवल आईना दिखा रहा हूं कि अगर भक्ति करते करते भी अगर ऐसी दुर्दशा को प्राप्त होना है तो क्या फायदा। जिस व्यक्ति का वर्तमान लोक ठीक नहीं, वर्तमान जीवन ठीक नहीं, मरने के बाद में क्या गारंटी कि उसका परलोक ठीक हो जाएगा? अरे वर्तमान में तो आदमी भूखा मर रहा है और लोग कहेंगे मरने के बाद में तू भगवान शंकर के लोक में जाएगा, विष्णु के लोक में जाएगा, तेरे ठाट हो जाएंगे, तू सेठ हो जाएगा, खाक हो जाएगा। जब वर्तमान में उनकी भक्ति करने से आदमी महा दुखी है, तो मरने के बाद में कहां से सुखी हो जाएगा? भाई और बहनों, इन बातों पे विचार करो। और आज आपको एक ऐसा रहस्य बताएंगे जो आपकी आंखें खोलेगा। अगर आप समझदार होंगे तो आप विचार करेंगे इन बातों पे। आज से पहले जितने भी साधु संत हमारे देश में हुए हैं, सबकी दुर्गति हुई है। उन साधु संतों की यदि आप श्री प्रेमानंद जी के आगे जाके बात करो तो प्रेमानंद जी भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे कि मेरा नमन है उन महान पुरुषों को, महान साधु संतों को। और ये कहेंगे कि मैं प्रेमानंद तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं हूं। यानी भक्ति और भाव में आज से पहले हमारे हिंदुस्तान में जितने भी महान योगी, महर्षि, ऋषि, महात्मा, साधु संत हुए हैं, वो इनसे तो बहुत ऊपर दर्जे के थे। और उसके बावजूद उनकी भी दुर्गति से मृत्यु हुई है। अरे एक भगत की मौत अगर हॉस्पिटल में होगी, बीमारी से होगी, तो कहां गया उसका भगवान? तो आंख बंद करके क्यों बैठा रहता है? भाई और बहनों, जब तक आप उस एक संत के संपर्क में नहीं आएंगे,
जो गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत होगा, जब तक आप उसके बताए अनुसार भक्ति साधना नहीं करेंगे, एक परमेश्वर की पहचान करके उसकी भक्ति नहीं करेंगे, ये दुर्गतियां ऐसे ही होती रहेंगी, कोई नहीं रोक सकता। एक झलक दिखाते हैं आज आपको उन साधु संत महात्माओं की, और अगर जरा सा भी आपके अंदर विवेक है तो विचार कर लेना आप, और अपनी आध्यात्मिक दिशा को आज ही मोड़ लेना, और YouTube पे जाके सर्च करना सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज, क्योंकि सृष्टि रचना को समझे बिना आप किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं समझ सकते, आप किसी भी भक्ति और भगवान के विषय में जान ही नहीं सकते। भक्ति करना तो महाभारत है आपके लिए। और जो सुख थोड़े बहुत आपको मिल रहे हैं वर्तमान में, और आप सोच रहे हैं कि मैं तो महाराज जी की शरण में हूं, मैं तो देव देवताओं की पूजा कर रहा हूं, मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता हूं, इसलिए मेरे घर में सुख है, ठाट बाट है, मैं भी नौकरी में, मेरा लड़का भी नौकरी में, घर में भी शांति है, सुख है। वो सुख कब और किस समय वो दुखों में बदल जाएगा आपको विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में वो सुख आपको इन जैसे महापुरुषों की शरण प्राप्त करके प्राप्त नहीं हो रहे, वो सुख आपके पिछले जन्मों की भक्ति के कारण आपको मिल रहे हैं। और जिस दिन आपकी वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वर्तमान में तो आप भक्ति और भगवान के नजदीक भी नहीं है, चाहे आप इन्हीं के शिष्य क्यों ना हो। भक्ति और भगवान के नजदीक वो होता है जो सच्चे सतगुरु की शरण में आके एक परमेश्वर की भक्ति करता है। अब ये महाराज जी नाम तो देते हैं राधा 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 राधा, और 2 मिनट बाद में कहते हैं वो प्रभु, वो भगवान, वो परमेश्वर, हरे हरे रामा रामा, हरे हरे रामा रामा। इनको यही नहीं पता कि भगवान कौन है, नाम किसका दे रहे हैं, महिमा ये किसकी गा रहे हैं। BSNL का तो तुमने सिम ले रखा है, और वोडाफोन में जाके तुम रिचार्ज करोगे तो कहां से तुम्हारा वो कनेक्शन ठीक रहेगा, बंद कर देगी कंपनी। तो नाम तो महाराज जी राधा 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 जपो, राधा राधा जपो, और फिर 2 मिनट में हरे रामा हरे कृष्णा हाथों में लेके वो हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। मेरे को कमा कमा के तो मेरा बाप दे रहा है, और पड़ोसी की मैं महिमा करूं, उसके मैं गुण गाऊं, कैसे वो प्रसन्न होगा। तो वर्तमान में इन जैसे महापुरुषों की शरण प्राप्त करके भी यदि आपको थोड़े बहुत कोई सुख प्राप्त हैं, तो वो आपके वो पिछले जन्मों की भक्ति अभी संग्रहित है, आपके पास में शेष है थोड़ी बहुत, आपके वो पुण्य है आपके पास में, और वो पुण्य आपके समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में ना आपका वो गुरु सच्चा है, ना आपकी वो भक्ति सच्ची है, ना वो मंत्र आपके पास में जो है वो प्राप्त हैं जिन मंत्रों से आपको लाभ हो। तो धीरे धीरे आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, और एक दिन आपकी भी वही हालत हो जाएगी जो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी की वर्तमान में है, क्योंकि इनकी बैटरी डिस हो चुकी है। इनके जो पिछले जो पुण्य थे वो इनके खत्म हो चुके हैं, लोगों को आशीर्वाद दे दे के। वर्तमान में ये सही भक्ति ये स्वयं नहीं कर रहे, और दूसरों को ये गुरु बन के आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो, निकले थे ये भक्ति करने के लिए, एक भगत बन के निकले थे, अपने घर से भगवान की खोज में ये निकले थे, और अब ये स्वयं ही ये गुरु बन गए और लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये अपनी जो भक्ति है उस भक्ति को ये बांट रहे हैं लोगों को आशीर्वाद दे दे के। आप क्यों लेते हो इनसे आशीर्वाद कि हमारे को कोई फायदा हो? फायदा कैसे होगा जब इनकी भक्ति आशीर्वाद के माध्यम से आपके पास जाएगी। तो ये तो अपने टायर से दूसरे के टायर में हवा डाल रहे हैं, तो इनका तो पंचर होगा ही होगा। और टायर से टायर में हवा डलवाने वाले का भी टायर जो है वो कितने समय तक चलेगा? वो तो दुकान पे जाके ही भरवानी पड़ेगी, वहां चाहे तुम ट्रकों में भरवा लो चाहे तुम बसों में भरवा लो। तो खुद ये एक भगत के रूप में अपने घर से निकले थे भगवान की खोज के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए, और इनको गुरु सच्चा मिला नहीं, कोई मार्गदर्शन जो है इनको सच्चा नहीं मिला, और मिला तो ऐसा ही मिल गया जिसको खुद ज्ञान नहीं था, जो खुद राधा 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 में लगा हुआ था, और राधा राधा इनको मंत्र दे दिया। बताइए राधा राधा मंत्र कौन से शास्त्र में लिखा हुआ है? ना तो चारों वेदों में कहीं पे राधा का नाम, ना श्री कृष्ण का नाम, ना श्री रामचंद्र जी का नाम, ना पूरी गीता जी में राधा का नाम, ना श्री
कृष्ण जी का नाम, ना राम का नाम। जी हाँ, आप कहते हो ना कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया था। पूरी गीता में आपको श्री कृष्ण लिखा हुआ नहीं मिलेगा। भगवान वाच, भगवान वाच। कौन है वो भगवान? ये रहस्य आपको संत रामपाल जी के जब आप सत्संग सुनना शुरू करेंगे तब पता चलेगा। तो YouTube पे जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें। क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं ये धर्म गुरु हैं, इनको अपने स्वयं के धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है। ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए हैं, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही।
आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनके मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूं, बता ही सकता हूं, जानकारी ही दे सकता हूं। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए, तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।